वेलकम अगेन। आज बात करेंगे एनआरबीसी क्या होता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी क्या होता है, इसका क्या मतलब है, और अगर ये आपकी जांच रिपोर्ट में मिल जाए, चाहे पेरिफेरल स्मीयर में या बोन मैरो में मिलता है, ज़्यादा मिलता है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो एनआरबीसी का मतलब होता है न्यूक्लिएटेड आरबीसी। ये एक्चुअली नॉर्मली जो एनआरबीसी है ये ब्लड स्मीयर में नहीं मिलना चाहिए आपको, मतलब जो सीबीसी की रिपोर्ट मिलती है उसमें नहीं मिलना चाहिए। अगर इसमें ये मिल रही है तो ये सिग्निफिकेंस बात है, क्योंकि ये जो न्यूक्लिएटेड आरबीसी है ये बोन मैरो में मिलती है, जहाँ पे बोन के अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं वहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि जो एनआरबीसी है या न्यूक्लिएटेड आरबीसी है ये आरबीसी बनने की इनिशियल स्टेज है, यहाँ से ही आरबीसी बनता है। तो पहले न्यूक्लिएटेड आरबीसी बनता है, उसके बाद फिर रेटिकुलोसाइट बनता है, फिर उसके बाद मैच्योर आरबीसी रहता है। तो नॉर्मली अगर पेरिफेरल स्मीयर की बात करें तो उसमें सिर्फ मैच्योर आरबीसी रहता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और दूसरा उसके अंदर होता है रेटिकुलोसाइट जिसका भी नंबर ज़्यादा नहीं होता, कोई 1 से 2% के आसपास होता है। लेकिन जो एनआरबीसी है जो कि बोन मैरो में मिलता है, अगर आपको ब्लड रिपोर्ट में लिखा हुआ मिल गया या किसी ने देखा कि जो उनकी सीबीसी की रिपोर्ट है, खून की रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि एनआरबीसी आ गए हैं, कुछ उनका नंबर रहता है कि 2, 3, 4, 5 ऐसे पर डब्ल्यूबीसी, तो उसका फिर क्या मतलब होता है। तो स्पेशली ये जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा, या वो समझ भी सकते हैं। बहरहाल जो मेडिकल की प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल में जो पढ़ते हैं बच्चे, चाहे एमबीबीएस हो या एमडी हो, नर्सिंग की हो, पैरामेडिकल वाले जो बच्चे रहते हैं, उनके लिए जानना ये ज़रूरी है कि एनआरबीसी, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ये बोन मैरो के अंदर रहता है और वहाँ से ब्लड के अंदर नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन जिसमें आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाए, उस केसेस में ये न्यूक्लिएटेड आरबीसी बाहर आ सकते हैं। तो अगर किसी को सीवियर एनीमिया हो रही है, हीमोग्लोबिन 3, 4, 5 हो रहा है, तो बोन मैरो से क्या होगा, जहाँ से ब्लड बनता है वहाँ पे ज़्यादा ब्लड बनने की कोशिश होगी, तो वहाँ से फिर एनआरबीसी कुछ आ जाते हैं, पेरिफेरल स्मीयर में आ सकते हैं। तो अगर इस बात को हम समझें कि मान लो कि ब्लड में कुछ एनआरबीसी दिख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हो सकता है। मतलब कि जैसे कि मैंने बोला कि नॉर्मली तो एनआरबीसी होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ एनआरबीसी आ गए हैं तो उसका क्या मतलब है। तो एक तो जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, 3-4 दिन के अंदर वाले, उसमें दिख सकते हैं। इनिशियल के 3-4 दिन के अंदर कुछ % दिख सकते हैं। इसके अलावा सीवियर हीमोलिटिक एनीमिया है, ऐसी एनीमिया जिसमें आरबीसी नष्ट हो रहा है, उस केसेस में अपने को देखने को मिलते हैं। तो अगर एनआरबीसी दिख रहा है तो हीमोलिटिक एनीमिया जैसे कि थैलेसीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है या ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक एनीमिया हो सकती है। हीमोलिटिक एनीमिया के बहुत सारे कारण हैं, मतलब कोई ऐसा कारण है जिसमें खून नष्ट हो रहा है, तो सबसे पहला तो यही इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर सीवियर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, विटामिन B12 की कमी है, या अक्यूट ब्लीडिंग हुई है, या तो बोन मैरो स्टिमुलेशन दिया जा रहा है, जैसे कि कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर का इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है जिनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चलती है, या प्लास्टिक अनीमिया रहता है जिनका शरीर कम खून बनाता है, तो ऐसे इंजेक्शन भी आते हैं। तो वो सब देने के बाद एनआरबीसी का नंबर बढ़ सकता है। इसके अलावा स्प्लीन, ऐसे लोग जो स्प्लीन निकलवाए रहते हैं, स्प्लीनेक्टमी के बाद हो सकता है। और ऐसी भी कंडीशन में हो सकता है कि एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं मेडिकल में, ल्यूकोइरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन। ये बेसिकली ऐसा, इसका मतलब है कि बोन मैरो के बाहर अगर ब्लड सेल्स बनने लगे हैं, जैसे कि स्प्लीन बनाता है, लीवर बनाता है, इसको एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस बोलते हैं, उस केसेस में भी एनआरबीसी दिख सकते हैं। और इसके अलावा डिसइरिथ्रोपोइटिक एनीमिया, मतलब इतने सारे कारण हैं। तो अगर ब्लड में आपकी रिपोर्ट में एनआरबीसी लिखा हुआ मिल गया कि एनआरबीसी दिख रहा है खून की जांच में, तो ये सिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि नॉर्मली ये बोन मैरो में होना चाहिए। अगर किसी ने बोन मैरो की रिपोर्ट कराई है तो उसमें एनआरबीसी रहेगा, क्योंकि वो नॉर्मली वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो ब्लड की या पेरिफेरल स्मीयर या सीबीसी की जांच है, अगर उसमें ये एनआरबीसी मिलता है तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है, कोई ना कोई बीमारी की तरफ संकेत करता है। ज़्यादातर बार ये हीमोलिटिक एनीमिया है, खून नष्ट हो रहा है बाहर, उसकी तरफ इशारा करता है। फिर अलग अलग और भी जांचें होती हैं, उन जांचों के आधार पर क्या कारण है उसको समझा जाता है, और फिर उस कारण का इलाज होने के बाद जो एनआरबीसी या न्यूक्लिएटेड आरबीसी बाहर आ रहा है अपने आप ठीक हो जाएगा। तो न्यूक्लिएटेड आरबीसी का आना एक आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ब्लड नष्ट हो रहा है,
और भी दूसरे कारण मैंने बताया कि वो सब भी हो सकते हैं। बहरहाल NRBC का आना एक सिग्निफिकेंट बात है जिसका इलाज करवाना चाहिए सबको। थैंक यू।